हिस्ट्री लेसन ऑन टीचर्स डे बाय सुधा मूर्ति मैम। तारीख थी 5 सितंबर 2003 या शिक्षक दिवस। बेंगलोर में उस दिन अपने छात्रों के साथ बहुत समय बिताया था। अगर किसी वजह से मैं बेंगलोर से बाहर हूँ तो सारे सेलिब्रेशन मिस करती हूँ। शिक्षक दिवस पर मेरे छात्र मुझे बाहर ले जाते हैं और हम सब साथ में लंच करते हैं और एक फ़िल्म भी देखते हैं। वे अपना पैसा जमा करते हैं और मुझे किसी भी चीज़ के लिए भुगतान करने से मना करते हैं। इससे मुझे पता चलता है कि वे मेरे कितने करीब हैं और वे मुझे याद करते हैं। यह उनके शिक्षक के लिए प्यार और स्नेह का कार्य है। कोर्स पूरा करने के बाद उनमें से प्रत्येक अपने अलग-अलग रास्ते पर चलेगा, लेकिन एक दूसरे के लिए प्यार, स्नेह और चिंता हमें हमेशा एक साथ बांधे रखेगी। पिछले साल शिक्षक दिवस पर मैं किसी काम से शहर से बाहर थी और उदास महसूस कर रही थी। मेरे एक मित्र ने यह महसूस किया और कहा, चलो एक फिल्म देखते हैं, शायद तुम बेहतर महसूस करो। हम थिएटर गए, बड़ी कतार थी। मैं हैरान थी क्योंकि वहाँ केवल छात्र थे कतार में लगे, स्कूलों और कॉलेजों से आए हुए लग रहे थे। जैसे ही मेरे दोस्त को टिकट मिल रहा था, मुझे अपनी याद आ गई। छात्रों और युवाओं के साथ बातचीत शुरू कर दी। तुम लोग कहाँ से हो? यहाँ कैसे आए? क्या आपके कॉलेज या स्कूल में कोई उत्सव नहीं है? वे लड़कियों का एक समूह था। उनमें से एक ने उत्तर दिया, स्कूल में उत्सव क्यों होना चाहिए? क्या यह शिक्षक दिवस नहीं है? तो क्या हुआ? हमें पता था कि छुट्टी है। हमने पूछा भी नहीं कि क्या। आज शनिवार होने के कारण हम बहुत खुश हैं कि हमें 2 दिन की छुट्टियाँ मिल रही हैं। क्यों? क्या आपके स्कूल शिक्षक दिवस नहीं मनाता है? क्या आप जानते हैं कि 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में क्यों जाना जाता है? एक और लड़की ने उत्तर दिया, हमारा स्कूल भले ही शिक्षक दिवस ना बनाता हो, लेकिन हम नहीं जानते हैं, हाँ, और ना जानना चाहते हैं। हम हर दिन एक ही शिक्षक को देखते हैं, उन्हें छुट्टी के दिन भी क्यों देखना चाहेंगे? बस उस लड़की ने मेरे अंदर के शिक्षक को भड़का दिया। मैंने पूछा, मुझे बताओ, हम 14 नवंबर, 2 अक्टूबर, 15 अगस्त और 26 जनवरी क्यों मनाते हैं? हम जानते हैं कि वे छुट्टियां हैं, लेकिन किस लिए सुनिश्चित नहीं है? उनमें से एक ने शर्माते हुए कहा, मुझे बताया कि 2 अक्टूबर गांधी का जन्मदिन है। कम से कम उन्हें एक उत्तर पता था। आप केवल उसी दिन कैसे जानते हैं? क्योंकि यह मेरा जन्मदिन है। मेरे दादाजी स्वतंत्रता सेनानी थे। उनने मेरा नाम मोहिनी रखा था और उनने मुझे बताया था कि गांधी जी का नाम मोहनदास था। तो मोहिनी, क्या आपको अपना नाम पसंद है? नहीं, मुझे मेरा नाम बिल्कुल पसंद नहीं है। यह बहुत पुराने ज़माने का है। ऐसा लगता है कि जैसे यह एक सदी पहले रहने वाले किसी व्यक्ति का नाम है। मैंने अपना नाम बदलकर मोनिका रख लिया है। किसी और लड़की ने मुझसे कहा, मैं 15 अगस्त और 26 जनवरी को लेकर भ्रमित हो जाती हूँ। उनमें से एक स्वतंत्रता दिवस है और दूसरा स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ कुछ है। मैंने हार मानने से इनकार कर दिया। मुझे बताओ, हमें आज़ादी कब मिली? इसमें से एक समूह ने जवाब दिया, 1942। दूसरे समूह ने 1950, तीसरे समूह ने 1947 कहा। वास्तव में 1942 वाले समूह को पूरा यकीन था कि वे सही हैं, क्योंकि उन्होंने 1942 अ लव स्टोरी फिल्म देखी थी। क्या आप जानते हैं कि तब भारत के राष्ट्रपति कौन थे? हम जानते हैं कि यह अब्दुल कलाम थे। नहीं, मैं तुमसे पहले उससे पूछ रही हूँ। वे खाली थे। क्या आपने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण के बारे में कुछ सुना है? हम राधा कृष्ण के बारे में जानते हैं। संगमरमर में बनी उनकी मूर्तियाँ बेहद खूबसूरत हैं। मैंने उन्हें हरे रामा हरे कृष्ण मंदिर में देखा है। मैं अपने माता पिता के साथ गई थी। उनमें से एक ने उत्तर दिया। मैंने उनसे कहा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण एक प्रसिद्ध दार्शनिक और एक महान शिक्षक थे। उन्होंने कलकत्ता, मैसूर और बनारस में पढ़ाया। जब उन्होंने मैसूर छोड़ा तो ऐसा लगता था कि छात्रों ने गाड़ी को स्टेशन तक खुद खींचा, ना कि घोड़ों ने। उनके व्याख्यान के लिए अन्य कॉलेजों के छात्र आते थे और सुनते थे।
चाहे वे किसी भी विषय का अध्ययन कर रहे हों। उन्होंने जहाँ भी पढ़ाया उन्हें सर्वश्रेष्ठ शिक्षक के रूप में स्वीकार किया गया। बाद में वे भारत के राष्ट्रपति बने, इसलिए उनके जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में घोषित किया गया। उनके बारे में कई कहानियाँ हैं, कृपया कोई किताब पढ़ें या इंटरनेट पर देखें। समूह अब शर्मिंदा लग रहा था। मुझे बुरा लगा और एहसास हुआ कि यह अकेले उनकी गलती नहीं थी। हम बच्चों को छुट्टियां तो दे देते हैं, लेकिन छुट्टियों के पीछे का कारण नहीं बताते। हर साल हमें वही बोरिंग स्पीच तैयार करवाते हैं और मुट्ठी भर बच्चे तक पहुंच पाती है। हम में से अधिकांश लोग छुट्टी लेते हैं और ऐसा कोई प्रयास नहीं करते जिससे बच्चे दिन का इंतज़ार करें। हम उन्हें पेड़ लगा सकते हैं और उन्हें पर्यावरण के बारे में सिखा सकते हैं। या हम उन्हें पिकनिक पर ले जा सकते हैं और कक्षा के बाहर उनके करीब आ सकते हैं। यह सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य है कि शिक्षक दिवस जैसे दिनों का सही उपयोग हो। उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी, जो हम नहीं करते। बच्चों को उदाहरण के द्वारा नेतृत्व करना चाहिए और शिक्षक सबसे अच्छे उदाहरण हैं। हम जो उपदेश देते हैं, हमें उसका अभ्यास करना चाहिए। थैंक यू।